लेट स्टार्ट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। एंड पुरानी बुक में अभी चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है, करेक्ट। सो द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट द लाइफ प्रोसेस। द लाइफ प्रोसेस, that is a life process is what simply is a life process, is a process to doing to the everyday life, that is at a internal level, external level, and these things are. So we discuss about on this chapter is a life process, just with the all the process which is the important important for the our body. So first we all are discuss about the know about the life process. What is the exactly is what is the life process? And that is a life process is the all the living being is a perform certain process. Certain, that means certain is what? Certain is just be a necessary process like growth, excretions, respirations, and circulations. That is a necessary process. That is a growth. The body हमेशा क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है. That means growth, whatever the hair, whatever the body parts we, the growth daily to daily, daily. And the excretions just be excrete, and just like the waste material just be excretion by the from the body, just be a waste, just be a sweating, urine, and everything which is the excrete from the body. And that is respiration. Respiration is what? Respiration just be a taking a breathing, just be a take oxygens and release the carbon dioxide. So that is the respiration process. And the circulation is what? Circulation is just be the flow of blood in our body. जैसे हमारी बॉडी में फ्लो कैसे हो रहा है ब्लड, और बॉडी में जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो हाउ टू द फ्लो द ब्लड in our body. So and these process we discuss about in this chapter, that is, and these are called is a life process. So the all the process of respirations, digestions, as well as digestions, and there be the excretions, all the all together keep living the organisms is the perform the body maintain is called a life process. मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस वो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ लाइफ प्रोसेस, करेक्ट। अब जनरली हमारे पास अगर हम देखें तो मेन प्रोसेस हमारे पास डेली एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट वन इज, देखेंगे इसमें, दैट इज लाइफ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉरी 4 पार्ट्स। मेनली हमारे पास 4 पार्ट होते हैं इसमें। तो फर्स्ट वन इज डाइजेशन। डाइजेशन जैसे आप लोग बोलते हैं पाचन, डाइजेस्ट करना, कोई भी चीज़ इनटेक करेंगे, फूड लेंगे तो पहले हमारा क्या है? डाइजेशन प्रोसेस। जैसे भी डेली प्रोसेस, इट इज़ अ डेली प्रोसेस। आप डेली खाते हैं, ऐसा तो नहीं है किसी दिन नहीं खाते, हर दिन खाते हैं। दैट इज़ अ डेली प्रोसेस। रेस्पिरेशन, इट इज़ ऑलवेज डेली प्रोसेस। ये भी हमारे पास क्या है? डेली प्रोसेस। डेली आप सांस लेते हो, डेली क्या लेते हो? इन हर सेकेंड आप सांस ले रहे हैं। दैट इज़ एक्सक्रीशन, सॉरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज व्हाट? जस्ट बी सर्कुलेशन इज ए पार्ट, जस्ट बी फ्लो ऑफ ब्लड। जो हमारे प्लस ब्लड है उसका फ्लो, वो फ्लो कैसे हो रहा है? दैट इज़ अ प्रोसेस। एंड आपका लास्ट वन इज एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन जस्ट बी वेस्ट। ये भी हमारे पास जस्ट भी एक डेली का वर्क है हमारे पास, जो हमें एक्सक्रेशन करना है, जस्ट भी बाय द स्वेटिंग, बाय द वेस्ट मटेरियल विच वी ईट, जो हम लोग खाते पीते हैं, दैट इज। सो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशंस। तो इसमें हमारे पास जो एक्सक्रीशन होगा वो हमारा वेस्ट की तरह काम करेगा। वेस्ट मटेरियल जो भी हम लोग वेस्ट बॉडी से रिमूव करते हैं, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ द लाइफ प्रोसेस। जो हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें सारा प्रोसेस होता है, और कैसे आपके प्रोसेस में डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक एक करके हम सारे बॉडी पार्ट की डिस्कस करेंगे। कैसे डाइजेशन हो रहा है वो सारे, और आपका रेस्पिरेशन कैसे होता है, लंग्स की बात करेंगे, सर्कुलेशन की बात करेंगे, जो सर्कुलेशन में आपका मेन हार्ट्स की बात करेंगे, एक्सक्रीशन में आपकी किडनी की बात करेंगे, किडनी कैसे वर्क करती है, हाउ टू वर्क द किडनीज, एंड वेस्ट यूरिन कैसे पास आउट होती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ऑल दीज वी डिस्कस अबाउट दैट। सो एक एक करके हम लोग चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशन की हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रिशंस कैसे क्या प्रोसेस होता है।
तो एक बार हम इसमें देखेंगे न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशंस क्या है? अब न्यूट्रिशन की हम लोग अगर बात करें तो न्यूट्रिशंस हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपको पता भी है, दैट इज अ न्यूट्रिशन इज व्हाट, न्यूट्रिशन इज जस्ट बी द होल प्रोसेस जस्ट बी बाय द विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड। अपना फूड जिस तरह से लेता है, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषण हिंदी में। तो इसको हम लोग पोषण जो है हमारे पास जस्ट बी न्यूट्रिशन जस्ट बी द प्रोसेस जस्ट बी टू टेक अ होल फूड जो भी हम लोग ले रहे हैं होल प्रोसेस में फूड को ऑब्टेन करने का प्रोसेस, जो भी फूड लेने का प्रोसेस है उसे हम लोग बोल रहे हैं आपका न्यूट्रिशंस। करेक्ट। अब न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरह के हमारे पास चीज़ें होती हैं। अब अगर अर्थ में हम लोग देखें तो जनरली पहला हमारे पास प्लांट होता है, नेक्स्ट वन इज एनिमल्स। सो जस्ट बी डिस्कस अबाउट एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स और प्लांट की बात करें तो हमारे पास प्लांट जो होता है जस्ट बी द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, दैट इज ऑटोट्रॉप्स, इसको हम लोग ऑटोट्रॉप प्रोसेस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रॉप्स। एनिमल्स कैसे होते हैं हमारे पास? हेटरोट्रॉप्स। करेक्ट। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स दो प्रोसेस होते हैं। तो अगर हम ऑटोट्रॉप्स की बात करें जनरली वी नो दैट द कैन बी मेक देयर फूड ऑन, अगर अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स और बोलते हैं या स्वपोषी। और हेटरोट्रॉप्स और जो हमारे होते हैं जो अपने भोजन जस्ट भी डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर्स एनिमल्स, अदर एनिमल्स में से आपके एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये सारे होते हैं। ठीक है। तो जो डिपेंड्स कर रहे हैं दूसरों पर, जिससे हम लोग बोलते हैं विषमपोषी हिंदी में। करेक्ट। तो ये हमारे पास जनरली ये प्रोसेस आपने 6-7 क्लास में भी हमने इसको डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे क्या प्रोसेस है, तो देखते हैं इसमें। सो इसमें अभी हमारे पास प्रोसेस में आगे हम लोग देखेंगे कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, क्या क्या प्रोसेस है इसका। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स आपको पता है दो मोड है हमारे पास जनरली, तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। तो अगर हम लोग जनरली देखें ऑटोट्रॉप्स जस्ट बी काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन विच इज़ द इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 वाटर एंड यूटिलाइज द प्रिपेयर द यूटिलाइज करना है, दैट इज द प्रिपेयर ऑफ द ऑर्गेनिक फूड ऑन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी बताया आपको कि जो प्रोसेस होता है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसको ये कंप्लीट करते हैं इसके थ्रू। और कंप्लीट करने के प्रोसेस जो भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है इस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? कंप्लीट करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। सेकेंड आपको हेटरोट्रॉप्स भी मैंने बताया। हेटरोट्रॉप्स जस्ट बी न्यूट्रिशन विच इज़ द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड एज इट डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर द फूड एंड सप्लाई टू इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है? सप्लाइड करता है। जैसे हमारे एनिमल्स हो गए, फंगी हो गया, और यहाँ पर आपके जनरली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, दैट इज ग्रीन प्लांट। करेक्ट। तो ये सारे प्रोसेस हमारे पास इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे कैसे ये प्रोसेस होता है, तो आगे की बात करेंगे इसमें। तो आगे हम लोग नेक्स्ट में अगर हम देखें तो जैसे ऑटोट्रॉप्स में हमारे पास जो प्रोसेस होता है कैसे ये कंप्लीट होता है, इसका क्या प्रोसेस है और क्या इसमें हमारे पास प्रोसेस में बनता है, क्या इक्वेशंस होती हैं, इसकी बात करेंगे। तो हमारे पास ऑटोट्रॉप्स में अगर हम लोग बात करें तो ऑटोट्रॉप्स में हमारे पास जनरली क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, दैट बी द प्लांट्स बिजी जस्ट बी द ऑर्गेनिजम्स कैरी द ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स ग्रीन प्लांट। वी यूज टू ऑटोट्रॉप्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जस्ट बी द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जस्ट बी कन्वर्ट टू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जस्ट बी हैड कार्बोहाइड्रेट। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? कंप्लीट ये कन्वर्ट हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये हमारे प्रोसेस में कन्वर्ट होते हैं, इन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एंड जस्ट बी मेक अ ग्लूकोज। ये हमारा कौन सा प्रोसेस बनाता है? इस प्रोसेस में बनता क्या है? कौन सा केमिकल बनता है? जस्ट भी ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला बनता है। करेक्ट। तो ये प्रोसेस हमारे पास बनता है, इसकी एक रिएक्शन भी होती है। और मैंने आपको बताया ना कि इसमें ऑक्सीजन CO2 गैस रिलीज होती है, इनटेक होती है, और इसके प्रेजेंस में सारा प्रोसेस होता है और O2 गैस रिलीज़ करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। करेक्ट। तो ये रिएक्शन भी याद रखनी है क्योंकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में सारे ये प्रोसेस होता है। तो हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज़ ग्लूकोज
इसका नाम है आपका, याद रखना है, दैट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज, तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन आपकी दिख रही है, और ये क्या आपका वाटर रिलीज होता है। सो ये बात प्रोसेस याद रखना है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं आई थिंक, छोटी क्लासेस में भी हम लोग ने इसको करा होगा आप लोगों ने डिस्कस। सो आप देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, कुछ मटेरियल की नीड होती है जो कि इसमें ज़रूरत होते हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो कौन कौन से मटेरियल हैं उसकी बात भी करेंगे हम लोग, कैसे कौन कौन से मटेरियल हमें नेसेसरी हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो जस्ट भी नेक्स्ट वन इज़ कि रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, दैट इज़ अ रॉ मटेरियल टू कंप्लीट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट, विदाउट सनलाइट के प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। सेकेंड चीज़ हमारे पास जो नीड होती है दैट इज़ अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे पास है, क्योंकि क्लोरोफिल आपको पता है लीफ में मिलती है। ये हमारे पास किस में मिलती है, लीफ में। एंड जस्ट बी क्लोरोफिल इज़ व्हाट, क्लोरोफिल जस्ट बी द सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। जो सनलाइट है, धूप है, धूप जो हमारे पास है, सनलाइट है, वो आपकी कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या करती है, इसको एब्जॉर्प्शन करती है, क्योंकि जो भी सनलाइट, मान लीजिए एक समझने के लिए कि हमारे पास जो लीफ होती है, तो लीफ का प्रोसेस कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज़ करिए कि हमारे पास कोई लीफ है और इसमें ऐसे बनती है लीफ ये, तो अब इसमें जो भी हमारे पास क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल है, तो अभी इस लीफ में जो भी सनलाइट इसमें आएगी, तो इस लीफ में आपका क्लोरोफिल होता है, जितनी भी सनलाइट आएगी तो सनलाइट को एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और एब्जॉर्ब करके सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी, फिर पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ CO2। CO2 हमारे इसको प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जैसे इंटर थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन्स एंड रिलीज टू बाय द प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। लीफ के थ्रू, लीफ में स्टोमेटा के थ्रू सारा प्रोसेस होता है जो कि एक्सचेंज गैसेस का काम करता है। करेक्ट। नेक्स्ट है वाटर। आपका वाटर भी हेल्प कर, सोर्स वाटर भी हमारे पास क्या है, मेन इसका एक सोर्स है जिससे हमें मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड टेक द रूट फ्रॉम द सॉइल से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मेनली हमारे पास कौन कौन से पार्ट हुए, फर्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो आपका सनलाइट, नेक्स्ट वन इज़ क्लोरोफिल, नेक्स्ट वन इज़ आपका CO2 एंड फोर्थ वन इज़ आपका वाटर। तो ये मेन हमारे पास 4 पार्ट जो होते हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। अगर इसके हम लोग बात करें, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज़ अ क्लोरोप्लास्ट इन ए लीफ और क्रोमोप्लास्ट इज कंटेन अ क्लोरोफिल। तो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीफ में होता है, क्रोमोप्लास्ट, ये प्रोसेस याद रखना है आपको कि हमारे पास ये प्रोसेस ऐसे होता है कि हमारे पास जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो आपका लीफ में होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट इज कंटेन क्लोरोफिल, मतलब कि आपके क्लोरोप्लास्ट लीफ में के अंदर है, और जो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल है, सॉरी, जो क्लोरोफिल होती है आपकी वो किसके अंदर होती है, आपके क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट। क्या बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट। करेक्ट। और ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। और ये प्रोसेस जो है हमारे पास, ये ध्यान रखिए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ लाइट एनर्जी। प्रोसेस कैसा है हमारे पास, लाइट एनर्जी प्रोसेस है, दैट इज़ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, लाइट एनर्जी प्रोसेस है। और लाइट एनर्जी का मीन्स क्या है, दैट बी द प्रोसेस जस्ट बी द कन्वर्ट टू द लाइट एनर्जी इन केमिकल एनर्जी। केमिकल फॉर्म में हमारे पास जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी जो हमारे पास है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। ये आपकी केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो केमिकल एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी केमिकल एनर्जी में। ओके, तो आज की